subscribe to my channel, and also press this bell icon. Hello students, welcome in Punya English classes. Today we are going to start our topic tense. As you know that this is a common topic that is used in all the classes as in 9th, 10th and 11th. With that this topic is also used in competitive classes. तो मेरा उद्देश्य जो आज की ये वीडियो बनाने का है वो सभी के लिए है, केवल एकेडमिक क्लासेस के लिए नहीं बल्कि कम्पिटिटिव क्लासेस के लिए। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं टेंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टेंस। टेंस है क्या? बहुत से लोग इसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं, एज इट इज यूज्ड टाइम, सम पीपल सेज एज टाइम और काल। पर असल में होता क्या है? टेंस क्या है? टेंस जो है ये डिफाइन करता है वर्ब को। टेंस डिफाइंस द वर्ब। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि ये जो वर्ब होती है यही वर्ब ही बताती है हमें टाइम के बारे में, टेंस के बारे में। सो टेंस डिफाइंस द वर्ब एंड वर्ब टेल्स अस अबाउट द टाइम। कि जो वर्ब है वही हमें बताती है किसके बारे में? टाइम के बारे में। इज इट क्लियर? कैसे? आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। ही गोइंग टू स्कूल। अगेन आई एम राइटिंग द सेम थिंग। ही गोइंग टू स्कूल। Again I am writing the same line, going to school. Now tell me one thing. Can you tell me in which time we are doing our work? We can't tell. We are using here verb, okay, but we are not using here helping verb. Verbs are of two types, main verb and helping verb. Okay, we are using verb, but still we are not able, अभी भी हम सक्षम नहीं है बताने के लिए। क्या नहीं बताने के लिए? कि इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है, इन विच टाइम वी आर डूइंग आवर वर्क। ही गोइंग टू स्कूल, एक्चुअली दिस सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट, ओके, बट इफ आई एम राइटिंग हियर ही इज गोइंग टू स्कूल, एज आई एम यूजिंग द वर्ब हियर इज, जैसे ही मैं वर्ब इज का यूज कर रहा हूं, नाउ इट इज possible for me to tell that I am doing this work in present time. क्यों मैं एबल हो पाया, क्यों सक्षम हो पाया? क्योंकि मैंने क्या यूज किया? एक हेल्पिंग वर्ब यहां पर मैंने यूज करी, जिसको हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं। मैंने ऑक्सिलरी यूज की तो मैं सक्षम हो गया। अब यहां पर अगर मैं ऑक्सिलरी वॉज लगाता हूं तो वॉज लगने से हमें पता चला, with that helping verb we come to know that we are doing this work in past, means we have done this work in past. मैंने past में इस काम को किया। Now as I am using here will be, मैंने फिर हेल्पिंग वर्ब की, और इस हेल्पिंग वर्ब के लगने से मुझे पता चला कि मैं काम किस में कर रहा हूँ? फ्यूचर में कर रहा हूँ। तो टेंस का कैसे पता चला? टेंस का यानी कि टाइम का किसने बताया? वर्ब ने बताया। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो टेंस है वो किसको डिफाइन करता है? वर्ब को डिफाइन करता है, और वर्ब बताता है कि हम कौन से समय में काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड, दैट वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ब का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो पॉज करके लिख लीजिए, और यदि आप इसको स्नैपशॉट के लेकर के ही लिखना चाहते हैं तो स्नैपशॉट लेकर के लिख दीजिए। नाउ ओके, अब इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप ऑफ टेंस की।
type of tense. We have three type of tense. Number one is present, number two past, and number three future. Actually the sequence is past, present and future, but we are doing this from a very long time, that present, past and future. So we can say present, past and future. यही हम सीक्वेंस यहाँ पर ले रहे हैं present, past और future के रूप में. हमारे पास में तीन टाइप का टेंस होता है, जिसमें दो इम्पोर्टेंट जो हैं वो दो ही होते हैं, दो ही माने जाते हैं, प्रेजेंट और पास्ट को. अब बात आती है इनमें आगे. प्रेजेंट यानी कि वर्तमान. जो भी काम हम आज के समय में कर रहे हैं उसे हम प्रेजेंट में यूज करते हैं. पास्ट यानी कि भूतकाल, जो बीत गया. फ्यूचर भविष्य यानी कि जो आगे होगा. अब क्या है कि हम यहां पर प्रत्येक टेंस को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स. अब मैं आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसानी से, आसान तरीके से मैं आपको चीज़ें यहीं लर्न करवाऊंगा और आपको यहाँ सीखनी है. टेंस मेरा करवाने का उद्देश्य क्या है? मेरा टेंस करवाने का उद्देश्य है कि आपको मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं यहीं आपको याद करवा दूँ, लर्न करवा दूँ, सो दैट आपको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना पड़े, आपको बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाना पड़े. So each tense has 4 parts. You all know about it. So यहाँ पे जैसे जैसे मैं प्रत्येक टेंस के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, so you will learn everything with that here right now. Okay. So first part is, what is first part? We can say it indefinite. Each tense is divided into 4 parts. The first is indefinite. What is indefinite? Sometimes we say it simple. What do you know by indefinite? Indefinite क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित. अनिश्चित मतलब जिसका कोई निश्चित समय नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं indefinite. अब आप ध्यान रखना यहाँ पे, इस चीज़ को लर्न यहीं पर ही कर लो कि जितने भी इनडेफिनेट टेंस होंगे, प्रेजेंट इनडेफिनेट, पास्ट इनडेफिनेट और फ्यूचर इनडेफिनेट, उनमें कोई डेफिनेट टाइम नहीं दिया होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेइंग राइटिंग हियर, ही प्लेज फुटबॉल. कैन यू टेल मी द टाइम व्हेन ही इज प्लेइंग फुटबॉल? नो, because there is not a definite time here. There is not any definite time here. कोई definite time नहीं है. He plays football. वो फुटबॉल खेलता है. कब खेलता है? कोई समय नहीं बताया हुआ. तो इसलिए इसमें कहा जाता है ये indefinite है. हाँ, वो खेलता है, पर कब खेलता है? सुबह खेलता है, दोपहर को खेलता है, शाम को खेलता है, उसका कोई निश्चित समय इसमें नहीं बताया हुआ. तो इसीलिए इसको कहते हैं indefinite. अब आपको यहाँ पे लर्न क्या करना है? आपको यहाँ पर लर्न करना है नंबर 1, इन प्रेजेंट वी यूज V1. जितने भी डेफिनेट टेंस होंगे, सॉरी इनडेफिनेट टेंस होंगे, हर इनडेफिनेट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. वो प्रेजेंट हो, वो पास्ट हो, या वो क्या हो, फ्यूचर. ईच टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनडेफिनेट में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. केवल एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, और वो अपवाद कौन सा है, इस चीज़ को याद रखना है. वो अपवाद क्या है कि हमारे पास में कि जो पास्ट इनडेफिनेट,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, द अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, ओनली इन दिस टेंस वी यूज वी टू. Okay, what I said? In past indefinite, the affirmative sentence of past indefinite, only in this tense we use we to. हम केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें यूज करते हैं. अदरवाइज इन ईच एंड एवरी टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वी यूज ओनली वी वन. ओके, ये एक अलग बात है कि प्रेजेंट में हम यूज़ करेंगे तो उसमें ऐसे आईएस भी लग जाता है, वो हम बाद की बातें हैं, वो बाद में देखेंगे. तो ये चीज़ आपके साथ क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी इनडेफिनिट सेंटेंस होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. ये यहाँ याद करना है, हमें आगे याद करना नहीं पड़ेगा, बार बार हमें याद नहीं करना पड़ेगा कि इन प्रेजेंट इंडेफिनिट वी यूज़ वी वन, इन प्रेजेंट कंटिन्यूस वी यूज़ वी वन प्लस ING, इन प्रेजेंट परफेक्ट वी यूज़ वी थ्री, और इन अगेन वी विल लर्न इन पास्ट इंडेफिनिट वी विल यूज़ वी वन, वी टू. लर्न इट हियर राइट नाउ. ओके, नाउ second one, I'm writing this one from here. Okay, the second one. In second one, after indefinite we have next part is continuous. Continuous sentence, लगातार जारी. वो टेंस, वो सेंटेंसेस, वो काम, वो एक्शन जो लगातार जारी रहते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस में. ओके, अब यहाँ पर आपको लर्न क्या करना है, क्या याद क्या करना है? आपको यहाँ पर लर्न करना है कि इन ईच एंड एवरी कंटिन्यूस सेंटेंसेस वी यूज़ V1 plus ING. We have a particular name of all these verbs. What we say V1, this one is present form. What? Present form. Here we will use V1 plus ING. It means we will use here present participle form. This one is called present participle form. So we will use present participle form in each continuous tense. For Hindi medium we will say V1 plus ING हम इसमें यूज़ करेंगे. ये आपको ध्यान रखना है. कोई भी हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कोई भी सेंटेंस होगा हम V1 plus ING यूज़ करेंगे. इज इट क्लियर? ओके, नाउ नंबर थर्ड, परफेक्ट. क्या होता है परफेक्ट? कहते हैं ना ये तो सभी काम में परफेक्ट है, निपुण, अर्थात वो चीज़ जो हम कर चुके हैं. ऑल दोज थिंग्स विच वी हैव डन, नॉट ए सिंगल पार्ट ऑफ दैट एक्शन इज रिमेनिंग. एक भी भाग बचा हुआ नहीं है, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट. ओके, सो इन परफेक्ट सेंटेंसेस, all the perfect sentences, whether it is present, past or future, in all the perfect sentences we use past participle form, that is V3. It should be clear in your mind. Learn it right now here, that in all the perfect tense we use past participle form, यानी कि V3 का हम यूज़ करते हैं. क्लियर है? चाहे कोई भी हो हम V3 का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इसे आप लिख लीजिए या एक स्नैपशॉट इसका लेकर के आप अपने पास में रख लीजिए और बाद में इसे अपनी फेयर कॉपी या जो भी आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें लिख लीजिए. ओके, नाउ द फोर्थ वन. व्हाट इज फोर्थ वन? Perfect continuous. Perfect continuous, those work
which we have started in past, as we have done in perfect tense. I have told you earlier that in perfect tense means the work which we have done, the action which we have done, not a single part of that work is remaining. So in perfect continuous, those actions which we have started in the past but continuous means still some part of that work is remaining. वो काम जो हमने भूतकाल में, पास्ट में शुरू किए थे, परंतु उसका कुछ ना कुछ पार्ट अभी भी बचा हुआ है, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अब जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं, अब उसमें आपको क्या रखना है कि हम क्या यूज़ क्या करेंगे, क्योंकि टेंस में यही विशेषता है, इसी चीज़ को ही हमें याद करना है. सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस कौन सा है और उसमें वर्ब कौन सी लगाएंगे, वर्ब को ही याद रखना है. और वर्ब मैं आपको यही याद करवा रहा हूं कि कौन सी वर्ब कहाँ यूज़ करनी है. बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है याद करने का और सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेदर he or she is a student of class 10th, 9th, 11th और a competitive student. ओके, परफेक्ट कंटिन्यूस. अब परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या यूज करते हैं? बीन. जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होंगे बीन यूज करेंगे और बीन के साथ में हम क्या करेंगे, इसमें V1 प्लस ing मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके, अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कंटिन्यूस में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. जितने भी कंटिन्यूस है पहले भी बताया, कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यूज करते हैं, तो दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं है. परफेक्ट में मैंने जैसे पहले ही बता चुका हूं कि परफेक्ट में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, पर वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हमने बीन का यूज़ किया और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो भी परफेक्ट टेंस की होगी वो इनके साथ लग जाएगी, तो आपको वापस से याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी. ये आपको ध्यान रखना है. क्लियर है? अब मैं आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का भी थोड़ा सा बता दूँ कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. तो मैं एक टैली बना रहा हूँ, उस टैली के माध्यम से आपको सारी चीज़ें याद यहीं पर ही हो जाएगी कि कौन से टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं. ठीक है, अब वो देखिए कौन सा है. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इनडेफिनिट की. इनडेफिनिट, अगर आपके पास में प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. पास्ट टेंस है तो हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा तो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, अगर हमारे पास में फ्यूचर टेंस है तो हम यूज करेंगे शैल और विल और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्लियर? इंडेफिनिट. प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सब्जेक्ट अगर आपके पास में सिंगुलर है तो SAIS यूज कर देंगे. सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS, प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर आपके पास में नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर आपके पास में फ्यूचर टेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे शैल और विल, और उसके साथ में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्लियर? ओके, नाउ कंटिन्यूस. कंटिन्यूस, अब कंटिन्यूस में मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे हम इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करेंगे. वापस से देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट. प्रेजेंट कंटिन्यूस
क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब कौन सी हुई? इज एम आर। किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और मेन वर्ब कौन सी यूज करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आप क्या कीजिए, इसको सिंपल वे में याद रख लीजिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कंटिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब हेल्पिंग वर्ब की बात है कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस के साथ में यूज करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस है तो उसमें हम इज एम आर का यूज करते हैं। एवरीबडी नो अबाउट इट दैट इज यूज्ड विद सिंगुलर subject, m is used with I and r is used with plural subject. Okay, now past, with that we use v1 plus ing, present participle form. In past we will use was and were. With was and were we use v1 plus ing. Okay, and with that future. In future we use shall and will. Here we used shall and will. Again here in future we are using shall will, but with that we will use be and then v1 plus ing. यही लर्न कर लीजिए, उसके बाद में केवल यूजेस लर्न करना है, आपका टेंस हो जाएगा। कंटिन्यूअस के बाद में अब देखिए परफेक्ट। As I have already told you that in perfect tense we use V3, okay, past participle, helping verb. In present, which helping verb we will use? Has and have. Has and have याद रखना, क्योंकि ये दो में यूज होगी। It will be used in two tenses. Okay, has and have. With has and have we will use V3. Okay, now in past, in past we use had. Here has is used with singular, have is used with plural, but here had, this is used with all, सबके साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ में हेड का यूज करते हैं। और उसके साथ में वापस से क्या यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। In future again we use shall and will, but with that shall and will we will use have. Okay, shall will plus have plus V3. Clear? Now परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू लर्न इट सेपरेटली, यू कैन लर्न इट विद दिस परफेक्ट टेंस। इन परफेक्ट कंटिन्यूअस वी यूज बीन प्लस v1 प्लस ing. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पहले ही बता चुका हूं, बीन प्लस v1 प्लस ing का यूज करते हैं। ओके, अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब। यही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। प्रेजेंट के अंदर हैज हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। पास्ट के साथ में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। फ्यूचर में शेल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम यूज करेंगे। तो हमें सेपरेटली इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसी के साथ में इसको दिमाग में बैठाना है। जस्ट पुट इट इन योर माइंड दैट द हेल्पिंग वर्ब्स विच वी यूज इन परफेक्ट टेंस, वो हेल्पिंग वर्ब जो हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, वी विल यूज सेम हेल्पिंग वर्ब इन परफेक्ट कंटिन्यूअस बट विद डिफरेंट मेन वर्ब. Okay, I'm writing here present has or have, past had, future shall or will plus have been plus v1 plus ing. So this is the introduction of your tense, and with that I have told you about
the helping verb and main verb which we use in different tenses. I think you all have understood it very well. सबको समझ में आया होगा. इसको याद कर लो. ये जो है आपके पास में, ये बोर्ड यहाँ पर है, इसको लर्न करना है. इसका स्नैपशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी में रख लीजिए. मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ. आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए. इतने को आपको याद करना है. और कुछ पहले वाला केवल इंट्रोडक्शन था. याद रखना है रखिए, नहीं रखना मत रखो. इसे याद रखना है. यही पूरे टेंस में काम आएगा, केवल ये स्लाइड. ओके.